इतना हॉट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। लड़ाई आर पार है, आर पार। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव को बड़ी ही राहत मिली है। जी हां, कोर्ट से बड़ी ही राहत मिली है। जिस तरीके से पूर्णिया से एक फर्नीचर व्यवसायी उन पर आरोप लगाए थे रंगदारी के मामले में, 1 करोड़ की रंगदारी के मामले में, जहां उन्होंने आज वहां पर गए और वहां से पुलिस पर ही आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हैं, किसी की एक बात पर ही आपने हम पर केस ठोक दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम पे आरोप लगा है, आखिर उसके कॉल डिटेल, जी हाँ, उनके कॉल डिटेल्स चेक करवाए और साथ ही साथ जो इसमें संदिग्ध है उस पे कार्रवाई की जाए। आखिर एक व्यवसायी इस तरीके की बात कहते हैं और आप हमें इसमें शामिल करते हैं। जी हाँ, ये साजिश है, ये किसी की साजिश है पप्पू यादव को इस तरीके से घेरना। जी हाँ, पप्पू यादव का ये आरोप है, ये हमारे ऊपर घेरा जा रहा है और हमें इस मामले में मिलाया जा रहा है, जबकि हमने ऐसा काम ही नहीं किया, किसी से आज तक रंगदारी नहीं मांगी। बता दें कि पप्पू यादव गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से कोरोना काल में हो या फिर जैसे ही आग हो या फिर पानी हो, तमाम जगहों पे जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन पप्पू यादव जैसे ही सांसद बनते हैं वैसे ही उन पर रंगदारी वसूलने का ये आरोप लगता है। और आज जब बेल मिलता है तो बेल मिलने के साथ ही वो पुलिस पर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हैं। जिस तरीके से कहा जाए पुलिस छानबीन करता है, लेकिन पुलिस ऐसे है कि दूसरे पर ही आरोप लगाते हैं। एक व्यवसायी इस तरीके की बात कहता है और उस पर ही चेक करना चाहिए। जी हाँ, अगर हमने ऐसी बात कही है, यानी कि पप्पू यादव का कहना है कि हमने अगर ऐसी बात कही है तो हमारे कॉल डिटेल्स और तमाम लोगों जो इसमें संलिग्ध है उनके कॉल डिटेल्स निकलवाइए। इस तरीके के आरोप एक आदमी पर लगाना कितना बड़ा है। जिस तरीके से बता दें, कोरोना काल से लेकर तमाम जगहों पर पप्पू यादव पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, लगातार भ्रमण कर रहे थे पप्पू यादव और वहीं सांसद बनते ही, जी हाँ, सांसद बनते ही जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर इतने दिनों में, जी हाँ, अगर इतने दिनों में काम नहीं करते तो पप्पू यादव को एक बार फिर से कुर्सी पर नहीं बैठाइएगा। जिस तरीके से लगातार सांसद नहीं बने थे तब भी और सांसद बन गए तब भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव पर जहां दूसरे की सेवा करते हैं वहां खुद फंस जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव पूरे बातों को आज जिस तरीके से उन्हें बेल मिली है, बड़ी ही राहत मिली है पप्पू यादव को। और पप्पू यादव ने कहा जो इसमें संलिग्ध है उस पर बड़ी कार्रवाई होगी और पुलिस इसकी छानबीन करे और पुलिस से ये आग्रह है कि वो कॉल डिटेल्स निकलवाए, आखिर इसमें कौन कौन सम्मिलित है। इस महोदय को हृदय से आभार। मैं जानता हूँ न मेरा कुछ व्यक्तिगत था, इतना हर्ट हुए हैं। मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र की, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387। किस आधार पर? 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए। किस आधार पर 387? सवाल ही नहीं उठता। कौन है इसके पीछे? किसको डर है? जितनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अभी कोर्ट आए थे, यहाँ पर सीजीएम फर्स्ट के पास थे, बेल हो गई है, क्या कुछ अंदर बात हुई है? कुछ नहीं, वो तो लॉयर से पूछिएगा। मेरा ना कोई मोबाइल, ना कुछ, ना कोई लेना ना देना,
3 साल के बाद, इतने दिनों के बाद, ना कोई मतलब। आपने कल इंटरव्यू में बताया था कि आप मानहानि का दावा करने जा सर रहे हैं। सब कुछ होगा इस पर। इसको जिस आदमी ने चांद पर दाग लगाने का प्रयास किया, जिस आदमी ने भगवान की सौगंध, मैं मंदिर में जाने को तैयार हूं, आज तक मैंने इस आदमी को मिला नहीं, जाना नहीं, उसके बावजूद इतना पेन। किन किन को कटघरे में खड़ा करेंगे आप? सब ऊपर से नीचे तक सबका पता है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि नवनिर्वाचित जहां वो सांसद बने और वहीं पर उनकी लड़ाई पहले भी देखी जा रही थी कि लगातार जो खींचातानी हो रही थी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। जी हां, निर्दलीय उम्मीदवार थे और एक तरफ से दोनों प्रत्याशी यानी कि राजद और एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, तीनों में जो लड़ाई थी काफी दिलचस्प थी और काफी हॉट सीट बनी हुई थी पूर्णिया। लेकिन उसके बाद ही इतने मुशक्कत के बाद जीतते हैं, फिर भी उन पे मुश्किलें बरस जाती है। लेकिन मुश्किलों को पार करके कहते हैं नौका पार, जिस तरीके से वैसे ही आज पप्पू यादव को बड़ी राहत मिली है। देखना होगा कि आखिर कॉल डिटेल्स की जो जांच करवाने की मांग कर रहे पप्पू यादव कितना सफल होते। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देश न्यूज़। धन्यवाद।